अनकंडीशनल वन लव जर्नी में आप सबका स्वागत है मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट्स। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कोई भी सवाल हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके कमेंट्स का जवाब देने की। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे चक्रास की सफाई हम कैसे करें। तो इसमें सबसे पहले ये है कि जो इस जर्नी में नहीं होते, ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होते, वो किसी क्लासेस के थ्रू ये सब कर सकते हैं। अगर करना चाहते हैं तो वो खुद से भी घर में कर सकते हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम में ऐसा होता है कि उनके जो चक्रास होते हैं वो अपने आप ओपन होते हैं। जी हाँ, आपने देखा होगा कि आप जब इस जर्नी में चलने लगते हैं, अपना इनर वर्क करने लगते हैं, तो आपके चक्रास में थोड़ा दर्द होता है। और अगर नहीं भी करते, अगर आप अपनी एनर्जी कहीं शिफ्ट करते हैं तो आपके चक्रास में पेन होता है। जैसे हार्ट चक्र में पेन आप महसूस करेंगे, आप थ्रोट चक्र में भी कुछ दबाव महसूस करेंगे और हेड में भी बहुत दबाव महसूस करेंगे। रूट चक्र में भी आपको पेन महसूस होगा। इवन सोलर प्लेक्सस चक्र में भी आपको पेन महसूस होगा। अब मैं अपनी एक बात बताना चाहती हूँ। जब मुझे इस जर्नी के बारे में पता नहीं था तो मेरे थ्रोट चक्र में बहुत दबाव महसूस होता था। मुझे लगता था कोई मेरा गला दबा रहा है, मतलब पूरा गला नहीं, बस थोड़ा सा हिस्सा जहाँ से पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, वो हिस्सा ऐसा लग रहा था किसी ने दबा के रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा दबाया हुआ है। तो मैं दिन भर पानी पीती थी, पता नहीं क्यों दर्द होता था, दबाया हुआ जैसा महसूस होता था। मैं बोली क्या हो रहा है मेरे साथ। जब मुझे ये जर्नी नहीं पता थी, ये जर्नी शुरू ही होने वाली थी, उसी समय ये शुरू हुआ था। मतलब ये जर्नी शुरू होने वाली होती है, उससे पहले चक्रास धीरे धीरे आपके ओपन होना शुरू होते हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में यही होता है कि आपके चक्रास खुद ब खुद ओपन होते हैं, परंतु वो अच्छे से ओपन नहीं हो पाते। उसका रीज़न ये है कि हम 3D दुनिया की लेयर में रहते हैं, क्योंकि वो लेयर जो रहती है हमारी बहुत ज़्यादा रहती है। जैसे फियर, गिल्ट, शेम और बहुत सारी 3D लेयर, बहुत कहीं गुस्सा, कहीं ईगो, ये पूरा लेयर हमारा पड़ा ही रहता है 3D लेयर का। ठीक है, तब वो चक्रास का क्या काम होता है। चक्रास तभी ओपन होती है जब आपके माइंड से, आपके दिल से, दिल तो आपका साफ रहता है लेकिन जो माइंड है ना वो बहुत कचरा कर देता है। गुस्सा, जलन आपके मन में भर देता है। हर एक चीज़, जितनी भी प्रॉब्लम है वो आपके माइंड, मन में पूरी भरे रहती है। तो जब तक आपका मन और आपका माइंड पूरी तरीके से साफ नहीं होगा तब तक आप अपने चक्रास को पूरे तरीके से साफ नहीं कर सकेंगे, मतलब ओपन नहीं कर सकेंगे। साफ करने का मतलब यही होता है कि अपने चक्रास को पूरा ओपन करना, और जब वो ओपन होगा तो वो साफ होगा। मतलब आपका जो रूट चक्र है उसमें फियर है, वो गंदगी में तो अभी भरा ही हुआ है, लेकिन वो फियर जैसे ख़त्म होगा तो जब चक्रास ओपन होंगे तो वो फियर तो ख़त्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो साफ करने का मतलब यही होता है कि अपने चक्रास को ओपन करना। अब इसको किस तरीके से ओपन किया जाए, क्योंकि इस जर्नी में अगर आप रहते हैं तो इनर वर्क के बारे में मैं बहुत अच्छे से आपको इसमें बता देती हूँ। वैसे टाइप्स बहुत होते हैं, 2-3 प्रकार के, जितना मुझे पता है उस हिसाब से 2-3 प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको उसके ऊपर डिटेल बनाऊंगी, लेकिन आज बात करते हैं कि अपने चक्रास को ओपन कैसे करें, साफ कैसे करें। अब क्या करना है कि नॉर्मल आपकी जर्नी शुरू हुई है और आपको क्या करना है कि आप तुरंत तो सीधे बैठ नहीं सकते, क्योंकि ये चक्रास करते समय ऐसा होता है कि हम सीधे नहीं बैठ पाते। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आप कहीं टिक जाइए और योग करते हैं ना, वे उस मुद्रा में बैठ जाइए। जैसे ही आप उस योग मुद्रा में आप बैठेंगे
तो टिक कर बैठिए, जिसमें शुरू शुरू में तो आपको पेन नहीं होगा, तो थोड़ा टिक कर बैठिए। और उसके बाद आप एकदम से मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे। मेरे केस में ये हुआ था कि मैं मेडिटेशन करने लगी थी, मुझे जब इस जर्नी के बारे में पता नहीं था, अचानक से होने लगा था। अगर आपसे होता है तो अच्छी बात है। तो आप क्या कीजिए कि कोई मेडिटेशन का म्यूज़िक आप लगा लीजिए बगल में या ईयरफोन में लगा कर, अब उसे 5 या 10 मिनट तक सिर्फ उस म्यूज़िक में ध्यान दीजिए। अब यह हो सकता है वो म्यूज़िक अच्छा म्यूज़िक रहना चाहिए, मेडिटेशन वाला म्यूज़िक आता है, देख लीजिएगा। 1 घंटे 2 घंटे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल आपसे अगर 5 मिनट भी होता है तो अच्छी बात है। बस आपका पूरा ध्यान उस म्यूज़िक में रहना चाहिए। अगर घर में कुछ हो रहा है तो वहाँ ना ध्यान होकर सिर्फ और सिर्फ उस म्यूज़िक में होना चाहिए, ठीक है। कहीं शांत जगह जाकर आप बैठ जाइए तो अच्छे से हो पाएगा। अब फिर रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स होने के बाद 5 या 10 मिनट आपसे अगर मेडिटेशन होता है, उसके बाद आप रिलैक्स हो जाइए और रिलैक्स होने के बाद फिर से योग मुद्रा में बैठिए। अब क्या कीजिए, आपको बहुत बारीक सी चीज़ समझ में आएगी। जैसे ही आप ध्यान मुद्रा में बैठे, आप अपने चक्रास के नाम तो जानते हैं। पहला रूट चक्र, मैं थंबनेल में लगा दूंगी या फिर इमेज लगा दूंगी, ठीक है। तो उस चक्रास, जो रूट चक्रा होता है उसके ऊपर होता है सैक्रल चक्रा जो ऑरेंज कलर का होता है, और रूट चक्रा होता है लाल कलर का। और जो सैक्रल चक्रा के ऊपर जो होता है वो है सोलर प्लेक्सस चक्रा, वो होता है येलो कलर का। फिर होता है हार्ट चक्र। हार्ट चक्र ग्रीन कलर का होगा, और फिर थ्रोट स्काई ब्लू कलर का होगा, और थर्ड आई जो आपके दो बीचों बीच होता है, सर के माथे में होता है, वो नीले कलर का होता है, मतलब डार्क ब्लू। और जो क्राउन चक्र होता है वो पर्पल कलर का होता है। तो आप क्या कीजिए कि जैसे ही आप बैठेंगे ना, उसके बाद आप देखिएगा कि आप अपने नोज़ के लेफ़्ट साइड के होल से ही आप सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। राइट होल का तो आपका इस्तेमाल बहुत कम होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिएगा, आप सांस ले रहे होंगे तो अपनी फिंगर को आप पास में रख कर देखिएगा। जैसे ही आप उसे छोड़ेंगे ना, सांस को छोड़ेंगे बाहर, तो सबसे ज़्यादा लेफ़्ट साइड से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, लेकिन बनी श्वास बाहर निकलेगी, और ये राइट साइड के होल से बहुत धीमी सी निकलेगी। ये बहुत बारीकी बात है, क्योंकि लोग यही चीज़ को नहीं जानते कि वो जिस दुनिया में जी रहे हैं, वो अपने सिक्स सेंस में जितने भी हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, तो उनमें से वो उनका इस्तेमाल 1% भी नहीं कर पा रही हैं। सिर्फ हम एक ही होल का, जबकि 2 होल बने हुए हैं, लेकिन फिर भी हम एक ही होल से वर्क कर रहे हैं और हमको पता ही नहीं है। हमें लगता है हम सांस ले रहे हैं, दोनों होल से ले रहे हैं, ये भी नहीं पता होता। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होता कि हम दोनों होल से सांस ले रहे हैं। तो यही चीज़ होता है कि ये बहुत बारीकी बात पता चलेगी आपको। अब क्या करना है आपको कि ध्यान मुद्रा में जैसे आप बैठे, तो आप जैसे अनुलोम विलोम होता है ना, वैसे नहीं करना है, वैसे टाइप से करना है। तो आप एक नोज़ को बंद कर दीजिए, वैसे बंद करके 40 बार एक नोज़ से सांस लीजिए और थोड़ी देर सांस को अंदर रोक कर छोड़ दीजिए। आप ऐसा महसूस कीजिए कि जैसे आप सांस ले रहे हैं तो आपके अंदर पॉजिटिविटी, मतलब नेचर की जो पॉजिटिविटी है वो आपके अंदर आ रही है, और आपके अंदर की जितनी भी इश्यूज, नेगेटिविटी, सेम, गिल्ट, फियर, ये सारी चीज़ें वो सब बाहर निकल रही है। फिर पॉजिटिविटी अंदर आ रही है, थोड़ी देर उसे रोक कर रखिए ताकि आपकी जो अंदर की गिल्ट वाली सारी, फियर वेयर, सारी जितनी भी नेगेटिविटी है धीरे से फिर उसे छोड़ दीजिए। तो इसे आप एक नोज़ बंद करके 40 बार कीजिए, एक नोज़ बंद करके 40 बार कीजिए। अब ये करने के बाद जो रूट चक्र है, आप नीचे वो रूट चक्र से शुरू करेंगे। तो अब आप उससे जैसे ही आप यानी सांस वाला करें तो ओम मंत्र का उच्चारण करें, ओम मंत्र का उच्चारण करें। आप चाहें तो इसके बीज मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल अभी
ओम मंत्र के बारे में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब हम शुरू में रहते हैं ना, तो हमारे अंदर की जो 3D लेयर रहती है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ये लेयर धीरे धीरे उतरती है, वो भी ये अवेकनिंग के दौरान जब रोना आता है। तो मैंने ये वीडियो बनाया है कि कैसे क्यों रोना आता है, तो आप वो वीडियो में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चैनल में जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो अब क्या कीजिएगा कि जैसे ही आप नोज़ बंद करके 40 बार ओम का उच्चारण एक होल से कीजिए, मतलब लेफ्ट साइड से कीजिए, और फिर लेफ्ट साइड बंद करके राइट साइड का कीजिए। तो ये कर ओम का उच्चारण आप रूट चक्र में 40 बार कीजिए, और ऐसा महसूस कीजिए कि आपके जो चक्रास हैं वो गोल गोल घूम रहे हैं। अब गोल गोल कैसे घूम रहे हैं? जैसे घड़ी घूमती है क्लॉकवाइज, वैसे ही घूम रही है, क्योंकि क्लॉकवाइज घूमना पॉजिटिविटी आना होता है, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज घूमना नेगेटिविटी का आना होता है। तो आपको पॉजिटिविटी लानी है, तो आपको पूरा महसूस करना होगा कि आपके चक्रास गोल गोल क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ठीक है। और फिर आपको ये भी महसूस करना होगा, जो रूट चक्र में लाल कलर की जो एनर्जी होती है, यानी रोशनी होती है, वो पूरी तरह आपकी बॉडी में फैल रही है, और बॉडी से आर पार होकर पृथ्वी में फैल रही है, पृथ्वी से पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। उसके बाद वो जो रूट चक्र है वो ऊपर की ओर बढ़ रही है, मतलब सैक्रल चक्र के ऊपर बढ़ रही है। और फिर आप सैक्रल चक्र को भी यही कीजिएगा कि वो गोल गोल घूम रही है, मतलब क्लॉकवाइज। उसके बाद उसकी ऑरेंज एनर्जी निकल रही है और ऊपर की ओर बढ़ रही है। 40 बार ओम का मंत्र राइट साइड बंद करके लेफ्ट साइड से लीजिए, और लेफ्ट साइड बंद कर राइट साइड से लीजिए, और ओम का उच्चारण कीजिए। 40 बार करिए मात्र, सांसों के थ्रू, जैसे ओम मन में या सांसों में ही मंत्रों को ले लीजिए, जैसे हम आज जप करते हैं ना, सेम वैसे ही कीजिए। उसके बाद आप पूरे चक्रास के पूरे, मतलब जितने चक्रास हैं आप उतने तक कीजिए। उसके बाद क्राउन चक्र में तो शांति हो जाता है, रिलैक्स बैठ जाइए। अब क्या होता है कि जब आप रिलैक्स बैठेंगे तो आपके अंदर शुरू में तो नहीं होता है, मैंने नोटिस किया है, शुरू में एकदम से नहीं पता चलता। जब आप धीरे धीरे इसे अपनी डेली लाइफ में करना शुरू करेंगे, आप हो सके तो आप 5 बजे उठ जाइए, 4 बजे अगर नहीं उठ पा रहे हैं तो कोई 4 बजे भी उठ जाता है, 3:30 बजे भी उठ जाता है। अगर इस जर्नी में है तो आँख खुल जाती है। अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं तो 5 बजे 5:30 बजे आराम से उठिए, ठीक है। अगर आप जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं तो उसके बाद आप इसे डेली शुरू कीजिए, डेली करिए 5-5 मिनट हर दिन। डेली का मतलब ये है कि हर दिन अपनी इस डेली लाइफ में अपना ये, जैसे आप डेली खाना खाते हैं ना, तो वैसे ही अपने दिनचर्या में पहला काम आप ये कीजिए। उसके बाद आपको धीरे धीरे महसूस होगा कि आपके बॉडी के अंदर कंपन हो रहा है, मतलब वाइब्रेशन महसूस हो रही है, जैसे कुछ हिल रहा है महसूस होगा। मेरे साथ होता है, तो कुछ हिल रहा है एकदम से महसूस होगा। बीच बीच में फिर धीरे धीरे जो आपके हार्ट चक्र ओपन होते हैं ना, तो धीरे धीरे वो ओपन होंगे तो आपको थोड़ा पेन महसूस होगा। अब ज़्यादा पेन होगा तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा पेन तो वैसे नहीं होता है, क्योंकि चक्र एक बार अगर ओपन होना शुरू होते हैं ना, धीरे धीरे ओपन होते हैं हमारी जर्नी में, लेकिन उससे पेन जो होता है फिर रिलैक्स हो जाता है। एकदम ज़्यादा एकदम वो वाला नहीं होता है, पेन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम पेन बना रहे। पूरे टाइम पेन बना रहे तो आप समझ लीजिए कि कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। ये चक्रास की चीज़ नहीं है। चक्रास में क्या होता है कि एकदम से पेन आता है, ये फिर मतलब से 15 या 20 सेकंड तक रहता है, फिर उसके बाद चला जाता है, फिर ज़्यादा नहीं होता। तो वो हल्का हल्का पेन आपको महसूस होगा, क्योंकि वो ओपन होते हैं। फिर आप क्या कीजिए, जब आप ये सब कर लें, रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल रिलैक्स। उसके बाद मैं हीलिंग का वीडियो मैंने बना के रखा है, उस हीलिंग का वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी कि अपने इशू को, जितने भी हम ट्रिगर होते हैं ना हम सब, तो उस इशू को कैसे हील करें। और मैं हर वीडियो में कहती हूँ खुद को प्यार दीजिए। इसका मतलब अपने हीलिंग करिए, तो हीलिंग में ही आपको अपना प्यार देना है। किसको देना है? खुद को देना है।
तो मैंने वो वीडियो बना के रखा है, मैं उसे इसके बाद अपलोड कर दूँगी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि जो चक्रास मतलब खुद की नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट कैसे करें खुद को, और ये ऑरा क्लिनजिंग कैसे करें, इसके लिए भी मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए आप इसे कीजिए। देखिए, आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, इसलिए मैं आपको सही और सही ज्ञान दे रही हूँ। जो मैं करती हूँ वही बता रही हूँ। एकदम नॉर्मल ही करने के लिए मैं बोल रही हूँ, सिर्फ ओम मंत्र का उच्चारण। मैं पूरे मंत्रों का उच्चारण करने के लिए मैं ज़्यादा इसलिए फोर्स नहीं करती, उसका रीज़न भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, इसका वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगी कि किस लिए मैं आपको मंत्रों के लिए पूरा नहीं कहती। और हाँ, ये सब करने के बाद आधे घंटे 1 घंटे अगर आप ये कर लिए, ठीक है, आधे घंटे भी कर लिए कोई बात नहीं, आपकी डेली लाइफ में ये है तो ठीक है, 1 घंटा आधा घंटा जैसा भी है। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि इसके बाद आपको जब आपको करना है तो करते रहिए दिन में जब भी आपको टाइम मिले, सांसों के थ्रू ओम मंत्र का उच्चारण करते रहिए। इससे भी चक्रास ओपन होते हैं। लेकिन उसके बाद अपनी एनर्जी को आप अपनी 3D दुनिया क्रिएटिविटी साइड में लगाइए।